हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 7। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कम क्लासेज में पूरा मैथ्स कवर करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर सिर्फ 500 क्वेश्चन में आपको कवर करना है तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए, तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है, आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम देते हो, तो आप वो वाली सीरीज़ फॉलो करना। लेकिन जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर बिगिनर है या किसी का प्रिपरेशन पहले हो चुका है, एक बारी कोर्स कर चुके हैं और उनको रिवीजन करना है, तो उन दोनों के लिए ही ये वाली सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, एक तो बिगिनर के लिए ये होगा कि जल्दी कोर्स कवर हो जाएगा, और रिवीजन करने के लिए भी ये होगा कि जल्दी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ता है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, बोल रहा है ए बी एंड सी डोनेट 8%, 7% एंड 9% ऑफ देयर सैलरीज रिस्पेक्टिवली टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, डोनेशन हो रही है, ए बी सी डोनेट करते हैं अपनी सैलरी। द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम, एरिया नहीं होगा, ये आर होगा बेसिकली। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन डोनेशंस इज 259 रुपीज़। उन दोनों की डोनेशन के बीच में डिफरेंस कितना है? 259 रुपीज़ का। द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 रुपीज़ मोर देन दैट ऑफ सी। ए और बी का डोनेशन सी से ज़्यादा है, कितना? इतना ज़्यादा है। बोल द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी। इन दोनों का डोनेशन कितना परसेंट है टोटल सैलरीज से, तीनों की से। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें दी हुई हैं, डोनेशन दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है और फिर डिफरेंस दिया हुआ है। तो एक एक करके लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या चीज़ पूछ रहा है और वो चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। 3 लोग हैं ए बी सी। पहले उसने बोला ए और बी की सैलरी सेम है, तो अगर इसकी सैलरी 100 मान लेते हैं तो इसकी भी सैलरी 100 होगी। यहाँ बात कर रहे हैं हम सैलरी की। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं डोनेशन की। ए कर रहा है 8% डोनेट, 100 में से 8% निकालोगे तो 8 आ जाएगा। बी कर रहा है 7% डोनेट, वो आ जाएगा 7। फिर बोला उसने कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 259 रुपीज़ का। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? एक का। एक की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 259 यूनिट। ठीक है, मतलब एक यूनिट जो हमारे अकॉर्डिंग है उसकी वैल्यू 259 है क्वेश्चन में। अब आप इससे क्या कर सकते हो? आप दोनों की सैलरी निकाल सकते हो। इसको 259 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 25,900 की सैलरी कितनी आ जाएगी? 25,900। ठीक है, दो की तो सैलरी आ गई। अब क्या करना है आपको? डोनेशन निकाल लो, 8 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 259 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 9 से 72, 7 गया कैरी, 8 पंजे 40 और 7 47, 4 कैरी गया, 8 दूनी 16 और 4 20। 7 से करो 7 नीम 63, 6 कैरी गया, 7 पंजे 35 और 6 41, 4 गया, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, अब इन दोनों का क्या बोल रहा है? जो दोनों की डोनेशन है वो 1185 ज़्यादा है। पहले तो देखिए दोनों की डोनेशन है कितनी। 3 2 5, 7 और 1 8, और फिर ये 8 और ये 3, 3885 डोनेशन है दोनों की मिला के। ये सी से कितना ज़्यादा है? 1185 ज़्यादा है। तो सी की डोनेशन कितनी हो जाएगी भाई? 3885 है, अगर 1185 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 0 0 7 और 2 2700, यानी कि सी की डोनेशन है 2700। 2700 में 1185 प्लस करोगे तो दोनों की डोनेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि सी 9% डोनेट करता है, तो 9% की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है 2700 रुपये। तो 100 की कितनी निकल के आएगी भाई? पहले 9 से डिवाइड करोगे तो 300 हो गया, 300 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 30,000। तो सी की सैलरी कितनी आ गई? 1000। अब बोल रहा है ए और सी का डोनेशन, ए और सी का डोनेशन प्लस कर दो, 2 और 2 4, 4772, 4772। ये कितना परसेंटेज है टोटल सैलरीज का? टोटल सैलरी है कितनी? 25 25 50 हो जाएगी, 50 और 30 80 हो गया। 80 में 1800 और प्लस कर दोगे, 81 800। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, कितने पे चला जाएगा? दो से जाएगा, 409, 2 दूनी 4, होती है 6, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक 12। ठीक है, अब टू कितने पे चला जाएगा? क्या ये 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 6 24 होता है, 2400 हो जाएगा। यानी कि 6 पे तो नहीं जा रहा, 6 से नीचे वैल्यू होनी चाहिए। तो आप ये वाला ऑप्शन काट सकते हो, ये भी काट सकते हो और ये भी काट सकते हो। बचा कौन सा? यही वाला, यही आपका आंसर होगा। तो डिवाइड करोगे तो 5.8 आपका आंसर आएगा और वही सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सारे।
क्लियर है ना? समझ आया भाई? एक एक करके एक एक चीजें निकाली है और प्रोसीड किया आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, अब सीधा परसेंटेज के क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आएगा ना कि आपको बोले 25% निकालो 20% निकालो और दोनों का सम कर दो। किसी किसी शिफ्ट में आ भी जाता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अ सम ऑफ एक्स रुपीज वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी। इस रेशो में डिवाइड किया गया, डिफरेंस दिया हुआ है बी और डी का 832 रुपीज। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले तो रेशो लिख लेते हैं, ए बी सी डी का रेशो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नॉर्मल रेशो लिखो। क्या करना होता है, इन सब का एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 90। पूरी रेशो को 90 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 30। 90 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 होता है, 15 छिक्के 90 होता है और 10 निम 90 होता है। ठीक है, ये आ गया आपकी टोटल एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, कितना है टोटल 30 40 50 60 68 68 और 5 73। ठीक है, ये आगे टोटल आपको से बोल रहा है कि डिफरेंस जो है बी और डी का 832 है। बी और डी का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना है 8। 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में 832। 73 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 73 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 832 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 73। 8 एकम 8 0 8 चौक 32। क्या आएगा आंसर, तो 4 को 73 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कैसे कर सकते हो मल्टीप्लाई, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 73 से हो जाएगा, प्लस 73 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दो। 4 तिया 12, एक कैरी गया, 7 चौक 28 और 1 29। कितना आ जाएगा, लास्ट में 2 है फिर 9 है, 3 2 5 हो जाएगा और 7592 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउिंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 12%। द मार्क प्राइस इतना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालो। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला समझ लो, वो बताता हूँ। एम पी बाई सी पी का रेशियो निकालने का फॉर्मूला सीधा होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। कैसे करोगे, 100 प्लस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 12 का, तो 112 हो जाएगा, अपॉन सीपी निकालना है 100 माइनस डिस्काउंट करोगे, डिस्काउंट कितना है 28 का, तो 100 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा 72। ये एम पी बाई सी पी का रेशो है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क प्राइस 224 है, यानी कि 112 की वैल्यू दी हुई है आपको 224, यानी कि इंटू 2 किया हुआ है। तो आपको अगर सी पी निकालना है तो इसका भी इंटू 2 कर दोगे, 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा 144। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अब इतना छोटा पड़ जाता है इस, अगर आपको ये वाली चीज़ इसका रेशो पता हो एग्जैक्टली तो ठीक है ना, नहीं तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो 100 मान के, उससे भी आंसर आ जाता है। लेकिन जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप ये वाली चीज़ अप्लाई करना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली एंड ईयरली। मतलब कि 10% के हिसाब से एक बार हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है, एक बार ईयरली कैलकुलेट कर रहा है, और बोल रहा है दोनों का डिफरेंस कितना आता है हमारे पास 88.80 रुपीज आता है। बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1/2/3 ईयर्स में एट द सेम रेट, सेम रेट के हिसाब से, यानी कि 10% के ही हिसाब से कितना आएगा। अब देखो अगर हमारे पास 10% की बात कर रहा है, 1000 रुपये प्रिंसिपल होता और एक साल का ईयरली के हिसाब से निकालते 10%, तो कितना इंटरेस्ट निकलता आपके पास 100 रुपये। फिर अब अगर हम बात करें हाफ ईयरली की, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाता है, हाफ ईयरली के बारे में 2 साइकिल हो जाती है तो 5% इंटरेस्ट हो जाता है आपका, हाफ हो जाता है ये, तो 5% अगर आप इसका निकालोगे तो 50 रुपये होगा। सेकेंड साइकिल में भी इसका इंटरेस्ट कितना आएगा 50 रुपये। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, 50 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा 2.5 रुपीज़। ठीक है, अब बोला इन दोनों में डिफरेंस 88.80 का है। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये वैल्यू है 100, ये वैल्यू है 102.5, तो डिफरेंस कितना हो गया 2.5, यानी कि ये 2.5 जो वैल्यू है वो 88.80 के इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम अगर प्रिंसिपल निकाल लें, क्योंकि प्रिंसिपल तो चाहिए आपको, बाद में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आप 1000 की वैल्यू निकाल लो सीधी, 88.80 अपॉन 2.5 इंटू 1000 करके 1000 की वैल्यू निकल जाएगी। डेसिमल हटा दो, 2 0 आ गई, ये हटा दो 1 0 आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दोगे, 5 बचो 25, 5 दूनी 10, 5 से फिर काट दोगे
2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 8880 इंटू 4 आपका प्रिंसिपल आएगा। 0 8 चौक 32, 3 क्या रह गया, 8 चौक 32 और 3 35, 3 क्या रह गया, 8 चौक 32 और 3 35, 35520 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, 35520 को 3 एकम 3 तो 5, 5/3 साल के लिए 10% के हिसाब से रस निकाल दो। 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे किस पे चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 25 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 1 12 बचा, 3 चौक 12। तो आपका आंसर आएगा 1184 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। 5 चौक 20, 2 कैरी गया, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 कैरी गया, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5, 5920 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर, समझ आया भाई ईयरली और हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली में क्या है, इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, तो 2 साइकिल होती है, क्योंकि एक ईयर में हाफ ईयरली की 2 साइकिल क्रिएट होंगी, तो 2 साइकिल के हिसाब से रेट भी आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज m दिया हुआ है। इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स विल बी। आपसे पूछा है 10 नंबर का फिर एवरेज कितना हो जाएगा अगर अगले 5 इवन नंबर उसमें इंक्लूड कर दिए गए, ठीक है। तो पहले तो एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर निकालो आप, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, मान लो सपोज आपने x माना, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+2, x+4, x+6 और x+8। क्लियर है, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है n, तो अगर इसका सम करोगे आप कितना आएगा, 5x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20, ये सम हो गया, डिवाइड बाई 5 करोगे, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको m, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अगले 5 भी इंक्लूड कर दो, अगले 5 क्या होंगे, x+10, x+12, x+14, x+16 और x+18, ठीक है। अब इन सारे के सारों का एवरेज निकालोगे, 10 सबका एवरेज पूछा ना आपसे, तो सबका एवरेज क्या होगा, 10x हो जाएंगे। तो यहाँ पे सम हो रहा था 20, यहाँ पे कितना है, 10 20 30 40 50 8 58 6 64 64 4 68 68 2 70, तो 70 और 20 90, यानी 10x + 90 होगा अपॉन 10, ये हो गया यहाँ का एवरेज, ठीक है। इसकी वैल्यू m दी हुई है, आपको 10 का एवरेज पूछा था, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन x की टर्म में तो आपका आंसर है नहीं, m की टर्म में, तो m की टर्म में रिप्लेस कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5m - 20/5, ये x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 10 5m - 20/5 + 90/10 एज इट इज है। 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये काटोगे 4 पे चला जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 10m - 40 + 90/10 कितना आया, 10m + 50/10 कितना आ जाएगा, m + 5। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्लियर है, समझ आया भाई। नेक्स्ट देखे, ये देखो बोल रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट। एक यहाँ पर है ए प्लेस और दूसरी है बी, यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 144। टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली, वन फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 12 hours, बट दे मूव इन द टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 9/8 hours, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ कार मूविंग फास्टर स्पीड वाली कार की स्पीड कितनी है, ये आपको बताना है। देखो अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, मान लो इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक इस डायरेक्शन में चल रही है और ये इस डायरेक्शन में चल रही है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, प्लस, ठीक है। समझ आया भाई। अब एक बार उसने बोला कि 144 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जब एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, एक की स्पीड ए है और दूसरे की स्पीड बी है, तो कितना टाइम लगता है, 9/8 hours लगते हैं, है ना। क्लियर है, किस पे चला जाएगा ये, 9 एकम 9, कितना बचा, 5 9 6 54, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, 8 6 48, 4 8 एकम 8 4 12, 128। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 128। अब एक और चीज बोल रहा था, जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही है तो क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, ए माइनस बी। हमने मान रखा है कि ए की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। कितना टाइम में मिलती है ये, बोल रहा है 12 घंटे में,
12 से काटोगे 12 पे चला जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 12। दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दो। दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, 140 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 70, a की वैल्यू 70 आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 128 में से माइनस कर दो, कितना बचा 30 और 20 50 58 बचा। तो फास्टर कार कौन सी है, ए है, यही उसकी स्पीड है और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोल रहा है इफ द सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्क्स प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। अभी आपको बताया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिखने के लिए क्या होता है, 100 प्लस क्या करते हो प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। 100 में प्रॉफिट कितना है, कितना दिया हुआ है 8% ऊपर कर दिया, तो यानी कि 8% का वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो यानी कि 8 हो गया, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10 का, तो यानी कि 108 अपॉन 90 हो गया। समझ में आया, 9 से काटोगे 10 पे चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर से काट दो 2 से, 6 अपॉन 5। ठीक है, 6/5 आ गया। आपसे रेशो किसका पूछा, कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 5, सीपी इज टू एमपी पूछा है आपसे, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है और मार्क प्राइस 6 है, तो 5:6 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज, वर्किंग अलोन ए लेता है इतना टाइम, बी लेता है इतना टाइम। बोल रहा है ए वर्क फॉर 4 डेज, ए ने 4 दिन काम किया, रिमेनिंग काम विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन, जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में कर देगा, ये आपसे पूछा है। अब देखो यहाँ पे डी डेज दिया हुआ है, इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि नंबर ऑफ डेज यानी कि डी आपको निकालना है अगर, तो आपको क्या करना है, ये जो 8 है और ये जो 18 है इसका अंडर रूट ले लो, वही आपके डी डेज होंगे। ठीक है, कितना आएगा, अगर आप इसको लिख लोगे 9 दूनी 18 और इसको लिख लोगे 4 दूनी 8, 9 में से 3 बार आ गया, 2 एक और बार आ गया और यहाँ से 2 बार आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ए का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 दिन लेगा, और बी लेगा 18 प्लस 12 30 दिन, दोनों का एलसीएम निकालोगे 60, 60 को 20 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, 60 को 30 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बोल रहा है ए ने 4 दिन काम किया है, ए अगर 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 4 तिया 12 यानी कि 12 यूनिट काम खत्म करके चला गया वो, 48 काम बचा है। वो बोल रहा है कि जो रिमेनिंग काम है वो बी से करवा दो, 48 काम करने के लिए बी की एफिशिएंसी 2 है, कितना टाइम लगेगा 24 दिन लगेंगे भाई। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट, बोल रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस इतना एंड इतना इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये इस तरह का फिगर बनता है, इसमें दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ये इसका सेंटर है ये इसका सेंटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ। अब देखो आपसे पूछा ये वाली लाइन बता दो, कॉमन कॉर्ड है ना ए बी, ये तो 10 है आपकी, अगर आप ए और बी तो ठीक है, ए बी पूछा है ना, कॉमन कॉर्ड ए बी पूछा है आपसे, ए बी की लेंथ आपको बतानी है। अब ये चीज देखना, यहां से यहां तक जो है ये एक रेडियस है, यहां से यहां तक जो है ये एक रेडियस है दूसरे सर्कल का, एक की वैल्यू 7 दी हुई है, एक की वैल्यू 5 दी हुई है। अब नीचे वाले को अगर मैं ब्रेक कर लूं तो क्या हो सकता है, अगर मैं इस वाली साइड को x मान लूंगा और इसको 10 माइनस एक्स मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दोनों की लेंथ 10 है, दोनों को सम करोगे तो 10 आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें, ये वाली साइड निकालने के लिए। ये सपोज करो किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इसको मैं P मान लूँ, ठीक है, तो AP निकालने के लिए, क्योंकि AP और PB इक्वल होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है ना, क्योंकि सेंटर से आप कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री से एंगल बनाते हो तो वो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, ये थ्योरम याद रखना। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको मान लेता हूं, क्या माने इसको,
आर तो नहीं, चलो डी मान लेते हैं इसको, ठीक है, एपी को। ये हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। दूसरी साइड देखो क्या होगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालनी है डी की वैल्यू, तो एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या कर सकते हो, या और भी कोई चीज इधर से उधर करके आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। पहले कोशिश करते हैं डी की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस इसकी क्या होगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है जी, ये बन गया। अब यहां से डी स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि x तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, है ना। तो डी स्क्वायर की जगह आप 49 माइनस एक्स स्क्वायर रख सकते हो, यहाँ पे रख लेते हैं। 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर की जगह 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। ये 20x इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 100 है, ये 49 है, और उधर आके 25 माइनस हो जाएगा, तो 75 प्लस 49 बचेगा आपके पास इधर, ठीक है। 20x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 और 5 14, एक कैरी गया, 7 और 4 11 और 1 12, 124। एक्स की वैल्यू कितनी आई 124/20, 2 से काटो 10 पे चला जाएगा, 62 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आई 6.2, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6.2 आ गई आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट करो, तो डी निकालना है आपको। 49 इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स कितना है, या तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो फ्रैक्शन में, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी आपको। अगर आप और काट लेते हो तो ये 5 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा, 31/5 रख सकते हो, ठीक है। 31/5 का स्क्वायर, तो आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 49 माइनस 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर लिखो, 31 3 एकम 3 3 3 9, 961। क्लियर है, 961 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। डी स्क्वायर क्या निकल के आएगा, इसको 2500 से मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना होगा 25 × 225, 22 कैरी गया, 25 चौक 100, 122 हो गया, 122 माइनस 961 अपॉन 25, ठीक है। भाई इसको 1000 मान लेते हैं, 225 तो बच गया, 225 के बाद 40 और कर दोगे तो कितना 265 264 होगा, 264 अपॉन 25 डी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। समझ में, डी की वैल्यू क्या आएगी अब √264 अपॉन 25, और ट्वाइस ऑफ डी निकालना है हमें, क्योंकि ये डबल होती है लेंथ, तो टोटल ए बी की लेंथ निकल आएगी, तो 2d निकालना है आपको, तो 2√264 अपॉन 25। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × 264, 25 का तो 5 बार आ जाएगा, 264 को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, कैसे करोगे, कितने से जा रहा है ये 4 से जा रहा है, 4 × 4 6 24 लिख लोगे उसको, और फिर 4 6 24 लिख लोगे, ठीक है। तो 4 × 66 लिख सकते हो, 4 के लिए 2 बार आ जाएगा, और √66 अंदर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 4√66/5। कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई, समझ आया, बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कई बार क्या होता है इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बन जाते हैं, कई बार का क्या मतलब है, मतलब अभी रिसेंट में जो पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ये इस डेटा के साथ नहीं पूछा जाता है, ये ऐसे डेटा के साथ पूछा जाता है कि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं हमने अंदर बनाए, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाते हैं। तो क्या है, आपको ये सारा प्रोसेस स्किप हो जाता है क्योंकि रूट में आंसर नहीं आ रहा होता, ठीक है। इस तरह के बन जाते हैं, जैसे अगर मान लो ये 3 4 5 3 4 बन जाएगा, इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। तो डेटा उस तरीके से फिट होता है, क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढ पाओगे आसानी से हिट एंड ट्रायल करके। लेकिन अगर नहीं होता है, अगर क्वेश्चन बढ़िया बनता है, कैलकुलेटिव बनता है, तो ऐसा भी बन सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स रिस्पेक्टिवली, सी इज एन आउटलेट पाइप, ठीक है। सी जो लीकेज है, बेसिकली आउटलेट पाइप, लीकेज वाला पाइप जो बाहर निकालता है पानी को, वो दिया हुआ है। बोल रहा है इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट्स मोर देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक, ठीक है। तीनों साथ में खोले जाते हैं, 80 मिनट ज़्यादा लगता है किसके कंपेरिजन में, जब ए और बी साथ में मिलकर टैंक भरते हैं उसके कंपेरिजन में, ठीक है। बोल रहा है ए और बी को 7 घंटे खोला गया है, फिर क्या किया, बंद कर दिया गया, सी को ओपन कर दिया गया। बोल रहा है सी खाली कर देगा टैंक को कितने घंटे में। चलो जी देखते हैं, ए करता है 10 घंटे में भरता है, और बी भरता है 40 घंटे में, ठीक है। एलसीएम लोग कितना आ जाएगा 40, 4 और यहाँ पे आएगा 1, कितनी एफिशिएंसी होगी 5 एफिशिएंसी होगी टोटल,
सी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, ठीक है, अभी निकालते हैं। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 40/5 यानी कि 8 घंटे लगते हैं ए और बी को साथ में मिलके भरने में। लेकिन जब सी साथ में चल रहा है 80 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। 80 मिनट्स ज़्यादा मतलब 60 और 20 यानी कि 9 घंटा 20 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली एफिशिएंसी कितनी चल रही होगी वो तो निकालनी पड़ेगी हमें, ताकि हम सी की एफिशिएंसी निकाल पाए, क्योंकि बाद में तो सी से काम करवाना है। अब देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि 40 यूनिट पानी भरने में अब लग रहे हैं 9 घंटे 20 मिनट। 9 घंटे 20 मिनट को आप आर में कन्वर्ट कर लो। 9 कितना हो जाएगा, 1/3, 9 या 27 और 1 28, 28/3 आवर्स लग रहे हैं अब, ठीक है। पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब इतने लग रहे हैं जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो टाइम आ जाता है हमारे पास। अगर मैं टाइम को नीचे ले जाऊं एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास। टोटल वर्क को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो टोटल वर्क हमारा 40 है बेसिकली, हमें उससे डिवाइड करना है टाइम से। ये रहा टाइम हमारा 28/3, इसको डिवाइड कर दो, 28, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से गया ये 10, 4 7 28 यानी कि 30/7। यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी चल रही है अब, 30/7 चल रही है। भाई ए और बी की तो 5 चल रही थी, सी की हमें पता नहीं है, तो दोनों की मिला के कितनी है 30/7। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, उधर चला जाएगा 5, 7 पंजे 35 हो जाएगा, -5/7 आ जाएगी। -5/7 क्यों आई, क्योंकि ये पद दिखा रहा है कि आउटलेट पाइप है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई है 5/7, माइनस लिख सकते हो ऊपर, ठीक है। अब बोला कि ए और बी को 7 घंटे ऑपरेट करने के लिए छोड़ दिया गया पहले, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितना पानी भर जाएगा, 35 यूनिट पानी भर जाएगा 7 घंटे के लिए। अब बंद कर दिया वो, अब बोल रहा है सी को ओपन कर दिया गया, अब सी एम्प्टी करेगा पाइप को। सी इस एफिशिएंसी से एम्प्टी करेगा, इससे डिवाइड कर दोगे, टोटल यूनिट इतना पानी भरा हुआ है और ये उसकी एफिशिएंसी, टाइम निकालना है, टाइम आ जाएगा। अपॉन करोगे 5, 7 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटोगे 7 पे चला गया, 7 7 49 यानी कि 49 आवर्स में वो खाली कर देगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जो ट्रेवल कर रहा है वो सेम टाइम लग रहा है 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जो ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 3, बोल रहा है कितना टाइम लगेगा 44.8 किलोमीटर चलने में स्टिल वाटर। तो यानी कि बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। इसको आप क्या लिख सकते हो, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड दी हुई आपको b + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7/b - 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13b - 13 × 39, 7b + 7 × 21, इधर आ जाएगा, ये कितना बचेगा 6b, ये उधर चला जाएगा, कितना 30, 40, 50, 60 हो जाएगा। b की वैल्यू 10 किलोमीटर/आवर आपकी बोट की स्पीड आ जाएगी। 44.8 किलोमीटर 10 की स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा, डेसिमल हटा लो, 100 आ गया। ठीक है, 100 से पूरा डिवाइड करोगे कितना चला जाएगा 4 पे, 48/100, किससे काटोगे 4 से काटोगे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। कितना आंसर आया 4, 12/25 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है इसको और आपको इन ऑप्शन में से टिक करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें AQ + BQ का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पर क्या इसको अगर आप AQ + BQ को खोलोगे तो काफ़ी लेंदी फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, क्या आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। बस ये देखना है आपको कि ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम ऑप्शन हो गए तो आप दो ऑप्शन में से कैसे सेलेक्ट करोगे कौन सा आंसर है। ठीक है, अगर सपोज करो हम A = B = C की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो देखते हैं पहले आंसर में, ऑप्शन में कोई मैच तो नहीं हो रहा, पहले वो देख लेते हैं। ए 1 रखोगे तो हो जाएगा 6, 1 - 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो ये आंसर आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आएगा 6, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 - 1 - 1, तो यहाँ -1 बचेगा, तो यानी कि आपका आंसर आएगा -6। यहाँ देखो 3, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1, तो आपका आंसर आएगा 3। यहाँ देखो ये 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1, तो ये आएगा -3। तो चारों ऑप्शन तो अलग हैं, तो यानी कि वैल्यू पुटिंग की जा सकती है। पुट करो,
1 + 1 - 1, तो 1 से 1 एक कैंसिल हो गया, एक बचा, तो यानी कि 1 है ये वैल्यू। यहाँ पर भी 1 है वैल्यू, यहाँ पर माइनस, इसको 1 रखोगे तो 8 आएगा यहाँ से आंसर, तो यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 2 - 8 यानी कि -6 आपका आंसर होना चाहिए। इसमें था -6, ऑप्शन नंबर बी में था। हो गया सॉल्व। नहीं तो आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी पड़ेगा। a³ + b³ लगाओगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करोगे, a² भी निकालना पड़ेगा, a + b + c का होल स्क्वायर निकाल दोगे उसमें, फिर आप, वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन है, द कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी का रिलेशन दिया हुआ है डी के साथ। लेंथ ऑफ सी निकालनी है आपको। भाई एक सर्कल है, बोल रहा है कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस कंडीशन में थ्योरम क्या यूज होती है, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, है ना। ए ई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 12। ई बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, 20.25। सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो सी एज इट इज रहने दो, ई डी की जगह या डी की जगह क्या रख सकते हो आप, सी/3। ठीक है, डेसिमल हटा लो, 25 से चला जाए, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25। ठीक है, 4 तिया 12, ये 3 इधर आ जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू 81 हो जाएगा। ये उधर की साइड क्या रहेगा, सी का स्क्वायर, अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 9 आ जाएगा, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, ये सी की वैल्यू हो जाएगी 9 तिया 27, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है ये, वाई की वैल्यू दी हुई है ये, आपको x² + y² निकालना है। सीधा सीधा सॉल्व करो। पहले देखो एक चीज अभी बताता हूँ, सॉल्व करके उसके बाद आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन याद भी हो जाएगा। x² की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और y² इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 16 cos² a प्लस 25 sin² a प्लस 5 चौक 20 और 20 और दूनी 40, 40 cos a sin a। y² की वैल्यू निकालो, 4 का 16 sin² a प्लस 25 cos² a माइनस 2a भी होता है, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 cos a और sin a। अब बोल रहा है इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। ये देखो 16 कॉमन ले लोगे, cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है 1, 16 आ जाएगा यहाँ से निकल के, यहाँ से क्या आएगा 25, x² + y² क्या आ गया 16 और प्लस 25, है ना। 16 + 25 कितना होता है 41, x² + y² की वैल्यू क्या आ गई 41, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आया, जब इस तरह का इक्वेशन दिया हो और कोफिशिएंट इधर से उधर कर रखे हो, तो आपका x² + y² क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, याद रखना इस रिजल्ट को, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशो इतना, हाइट्स आर इन रेशो इतना, द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का रेशो क्या होता है, πr1² अपॉन πr2² पूछ रहा है आपसे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा है मैंने ये। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1² यानी कि 3:4 है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। हाइट कितनी है 4:9, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 1 पे चला जाएगा 4 पे, तो 1:4 रेशो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई, समझ आया। रेशो पूछा था बस आपसे, 4:1 और 1:4 में कंफ्यूज मत हो जाना, कौन सा पहले है वो देखना है। ठीक है, समझ आया। अब ये 9 कहाँ से आया ये मत पूछना, 9 और 16, r² दिया हुआ था तो 3 का स्क्वायर करोगे, हमने 3 ही मान लिया, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इन केस किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो वो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन शायद आ रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि 500 क्वेश्चन जब ये होने लगेंगे ना, तो जो बच्चे बोल रहे थे कि बहुत इजी है पहली क्लास में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे थे ताकि ये प्रोसेस आप समझ पाओ कुछ क्लासेस में। अभी तो कितनी क्लासेस हुई हैं, 6-7 क्लासेस तो हुई हैं। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, कुछ इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करने वाले हम, कुछ इजी क्वेश्चन भी रहेंगे ताकि आपका पीछे वाली जो चीज़ है वो रिकॉल होती रहे। लेकिन धीरे धीरे आपको ये देखना है कि 500 क्वेश्चन में हमने सारी चीज़ें कवर करनी है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कवर करना है, लेंदी क्वेश्चन भी कवर करना है, कैलकुलेटिव भी करना है,
किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कवर करना है, सारे कॉन्सेप्ट भी कवर करने हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह का क्वेश्चन करते रहो और फिर आप 35 क्लासेस खत्म कर दो, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन को वैरायटी भी रखनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे लेकिन थोड़ा एक कैलकुलेटिव होगा तो एक ईजी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ के चलना है आपको। ये 500 क्वेश्चन बाद में आपको कैसा लेवल का रिवीजन देंगे, आपको 30-35 क्लास जब हो जाएंगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।